हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो भाई आज बात करने वाले हैं अपना तो ये आज देने वाले फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल की हमें कैसे पैसे को अर्न करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कब सेव करना चाहिए हमें और कहाँ कितना खर्च करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल और कैसे पैसे को अपने पास सेव करना चाहिए, कैसे फ्यूचर में उसे जैसे अच्छी जगह हम उसे खर्च कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। उन सब में हमें कैसे किस हिसाब से सोचना चाहिए, कैसे उनमें हमें एक प्लान करना चाहिए इन चीज़ों को। और आज हम सब चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो वही शुरू करते हैं बातें अपनी। देखो, नॉर्मली जब हम कॉलेज में होते हैं, 18 साल के बाद जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हम हर बंदा एवरेज जो हम लेते हैं, हर नॉर्मल इंसान 25 साल के बाद ही अपनी कमाई करना शुरू कर देता है। 25 के बाद वो कमाता है, 28 के बाद उसकी शादी हो जाती है और फिर 30 के बाद और फिर 28 के बाद वही 30 के बाद बच्चे बच्चे हो जाते हैं उसके, और फिर उसकी नॉर्मल लाइफ होती है। तो इसमें हमें बात करना है कि फाइनेंशियली हमें किस हिसाब से क्या स्टेप लेना चाहिए फाइनेंशियल का। देखो, 25 की उम्र में आप कमाना चालू कर देते हो। 25 की उम्र से, और कुछ लोग होते हैं उससे पहले कमा लेते हैं, कुछ लोगों के फैमिली बिजनेस होते हैं, और हर किसी का अपना अपना अलग अलग हिसाब है कमाई को लेकर। और मेजोरिटी हम बात करते हैं जो मेजोरिटी लोग कर रहे हैं, पहले उनकी बात करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं जो जो वैसे लोग हैं, हाँ, जिनके और अलग अपने जैसे फैमिली अच्छी कंडीशन है, या जो लोग अपने बिजनेस है जिनके अच्छे खासे, जो लोग अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रहे हैं, उन लोगों के बारे में। तो भाई पहले बात करते हैं जो जॉब करते हैं। जैसे मेजॉरिटी बंदा पहले कॉलेज ज्वाइन करेगा, कॉलेज के बाद पढ़ाई करेगा मेहनत से, फिर वो कहीं जॉब करने जाएगा। और दूसरी राह ये होती है कि या फिर अपने कॉलेज पूरा करो, कॉलेज के बाद अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हाँ, देखिए देखो, 25 के बाद जब आपकी, और इसमें हम मानते हैं कि हर बंदा जो अपनी लाइफ में सेटल होता है या फिर कोई अच्छी जगह पहुंचता है तो 25 के बाद ही पहुंचता है नॉर्मली। अगर आप 25 पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, और अगर आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप अपने ऊपर कपड़ों पे, जूतों पे और घड़ियों पे आप अपने पैसे खर्च करते हो। अगर आपके पास तब आपकी आपकी सैलरी अच्छी है, एक सैलरी आपका एक ठीक ठाक अमाउंट आपको दे रही है, जो आपको जैसे जो आपने सोच रहे थे, तो एकदम उस सैलरी पे ये मत करो कि बहुत बेहिसाब खर्चे करना चालू कर दिए, बेहिसाब एकदम महंगे महंगे घड़ियाँ, शूज़, ईएमआई पे फ़ोन ले आए, और बड़ा रेंट में और अच्छे घर में रह रहे हैं, बढ़िया रेंट पे कर रहे हैं। भाई वो सब चीज़ें अच्छी हैं, वो सब चीज़ें करना चाहिए आपको और ज़रूरी हैं वो सब चीज़ें। पर एक सेकंड, एकदम उन सारी चीज़ों पे पैसे खर्च मत करो। आपके पास जो पैसा आ रहा है, पहले आप अपना उसमें रहने का इंतज़ाम देखो, और रहने का इंतज़ाम देखो जिसमें मिनिमम आपको रेंट देना पड़े, और नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं है लग्जरी ना मिले और कोई इतना सड़ा हुआ भी ना मिले कि जिसमें आपको दम घुटे, आपको इरिटेशन हो। नॉर्मल जगह पे आप अपना घर लें, और जो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पैसे को, जितनी आपका खर्चा है और आपका वो सब निकालने के बाद आप अपनी सेविंग को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। आप अपने पैसे को, आप अपनी सेविंग को सबसे ज़्यादा रखें। पैसा जो आपका सबसे ज़्यादा, जो आपके सैलरी में मिल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा आपकी सेविंग में जाना चाहिए। अब सेविंग में पैसा जाने के बाद उस पैसे को आप सोचें कि कैसे हमें परफेक्ट जगह, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हमारा रियल इस्टेट है, गोल्ड है, शेयर मार्केट है, कैसे हम इन सब चीज़ों पे, कैसे हम इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि इन्वेस्ट करा हुआ पैसा हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदे देता है, और फ्यूचर में ना सही आपके प्रेजेंट को भी बहुत अच्छा बना देता है। आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है जब आपका पैसा एक इन्वेस्ट होता है कहीं अच्छी जगह पे, और जब वो प्रॉफिट में बनाता है तो आपको बहुत अच्छा एक वो मिलता है उससे। देखो, आप और जिस भी चीज़ में, जैसे मैं आपको अभी जितने भी ऑप्शन दिए हैं, आप इनमें जिस भी चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, उस एक चीज़ पे, जैसे आपने, जैसे मेरा मन है, मेरा पर्सनली मन है, मेरा रियल एस्टेट जो मेरा फेवरेट वो है, मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मेरे पास जब भी पैसा आएगा, या फिर जब भी आएगा फ्यूचर में, मैं उसमें या फिर गोल्ड में, इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ में करता हूँ मैं। तो मैं भाई जिस भी चीज़ में करूँगा, जिस एरिया में करूँगा, पहले उस एरिया के बारे में मैं प्रॉपर रिसर्च करूँगा। जब तक मेरा मन शांत नहीं हो जाता, जब तक मैं कई सारे लोगों से राय नहीं, एक तरीके से उनसे पूछना है कि उनका क्या माइंडसेट है उस एरिया को लेकर जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सब से पूछ पाछ के, सब हर तरीके से प्रिपेयर्ड होकर फिर उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए हमें पैसे को अपने। ऐसा नहीं, रियल एस्टेट का नहीं, आप किसी और फील्ड में हो, जैसे शेयर मार्केट का है, म्यूचुअल फंड्स का है। शेयर मार्केट को लोग कहते हैं वो रिस्की खेल थोड़ा ज़्यादा है उसमें भाई। वो तो आप सब रिसर्च करें, आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप खुद पता लगा लेंगे क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है इसमें। आप उस पर पैसे, और अपने जब आप इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, तो थोड़ा तो होगा कि आपके पास की रहने की कंडीशन आपकी थोड़ी लो होगी, आप अपने कपड़े नहीं ज़्यादा महंगे नहीं पहन पाओगे, लो पहनोगे, पर कोई बात नहीं भाई। स्ट्रगल वो, तब आपका दौर भले ही आपको वो आपका स्ट्रगलिंग का दौर है, वो आपका, आप समझो मेरी बात को।
आप उस टाइम स्ट्रगल करोगे जब आपको पैसा, जब आप निकालोगे ना उसमें से अपना प्रॉफ़िट निकालोगे, आप इन्वेस्ट जहाँ करोगे वहाँ से प्रॉफ़िट निकालोगे, तब आप एक अपने कपड़ों पे खर्च करोगे, आप अपने कार पे अपनी गाड़ी लेकर आओगे बड़ी-सी, कपड़े और महँगी-महँगी चीज़ों पे, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक अंदर से अच्छा लगेगा। और वरना आपकी जहाँ तहाँ ईएमआई बन जाएँगी, और अगर आप ये सब चीज़ों पे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं दोगे, सेविंग पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी एक ईएमआई बन जाएगी, और जो ईएमआई बन जाएगी, जो एक दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, फिर आप पे एक अलग सा बर्डन क्रिएट होगा, आपको एक अलग सा प्रेशर फ़ील होगा। मैं मैं चाहता हूँ जैसे आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो एक अच्छी हैप्पी लाइफ़ जिएँ, और एक अच्छी खुशी-खुशी जो मुझे सुनने आए हैं, तो एक अच्छी बातें मालूम पड़ें। हुँ। ये तो भाई रही देखो हमारे 25 साल के उनकी, हाँ, अब जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, नॉर्मली फैमिली, तो उनसे 18 साल के बाद, जैसे जिनके फैमिली बिज़नेस है, या किसी किसी के पाप रियल एस्टेट में है फादर, या कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई जैसे लॉयर हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पे हैं, जिनके डॉक्टर या लॉयर में से कोई, जिनके फादर कोई काम कर रहे हैं, तो पहले तो आप देखो, आप डॉक्टर एमबीबीएस की तैयारी करो। अब एमबीबीएस करो, सॉरी, आप नीट की तैयारी करो। आप कोशिश करो कि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आपके नीट में आए। नीट के नहीं हो पाई तो मस्ट भी आपके पापा आपको प्राइवेट से एमबीबीएस कराई देंगे। जब आप प्राइवेट से एमबीबीएस करो तो उसमें आप ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आपका फ्यूचर तो ऑलरेडी सिक्योर है। आपका फ्यूचर की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में तो आपके पापा आपका सारा इंतज़ाम करके बैठे ही हैं, और वो आपसे कुछ ऐसा नहीं है कि आपका लिए कुछ लो होगा, आपको कुछ कम मिलेगा या कुछ ज़्यादा मिलेगा। आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। आप बस ये ध्यान रखना, जो आपको अच्छा मिले आप उसे और बढ़ा सको, और आप उसका बहुत ध्यान रख सको। आप ऐसे पढ़ाई करना कि आपको आप पढ़ाई करो, वो आप जब तैयारी करो तो आपको ये सोचना है कि मेरे पीछे बहुत कुछ रखा है, मुझे मिलेगा, मुझे उस सबको सब मेंटेन करना है, उस सबको आगे बढ़ाना है। इसलिए मुझे अभी पढ़ाई करना ज़रूरी है, मुझे अभी जो मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे भी मेहनत करना ज़रूरी है। इसलिए आप जो लॉयर हो, या फिर जो जैसे लॉयर है, उनके लिए पहले तो आप क्लैट का पेपर दें, जिससे आप अच्छे से उसकी लॉ की पढ़ाई कर सकें। वहाँ पे आप अपनी मेहनत करें। जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो नीट का पेपर क्रैक करें, एमबीबीएस की में अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से हर नॉलेज को अपना ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ कैसे डील करना है, कहाँ किस पेशेंट से कैसे बात करनी है। खैर मुझे इस बारे में इतनी, मतलब एमबीबीएस के बारे में तो, और लॉ के बारे में इतनी नॉलेज है नहीं, पर कोई नहीं, एक टाइम पे आ जाएगी। और अभी मैं जितना मुझे पता है, पर इतना मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट है, तो इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेन ऐसा ही है। और भाई जो ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई बिज़नेस है, और जो पढ़ाई में थोड़े लो हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं मेहनत से, मतलब नॉर्मल पढ़ाई करते हैं वो, उन्हीं के लिए आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई करें, और आप अपने एनवायरनमेंट में कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, क्योंकि एट द एंड आपको वही काम करना है। और ऐसा नहीं है कि आपका वो काम में कोई कम है, या कुछ काम वो ज़्यादा है आपका। जितना एक 9 to 5 वाली जॉब है, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कमा रहा है, उतना ही आप कमाते हो, उतनी आपकी सैलरी होती है, सैलरी कह रहा हूँ सॉरी, मतलब उतनी आपकी कमाई होती है, या फिर उससे ज़्यादा होती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कैसे उस सब चीज़ों को मेंटेन करके रखें, कैसे उस चीज़ को और आगे बढ़ाएँ, कैसे जो आपके पापा ने आपको दिया उससे आप और ज़्यादा आगे लेकर जाएँ। और ये नहीं है कि बिज़नेस वो कर रहे हैं तो आप किसी और चीज़ में जाएँ, किसी और चीज़ में आप कैसे पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें, आप उन सब चीज़ों पे सर्च करें। आप कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो ये सब चीज़ें चल सकती है, पर आप किसी और जगह अपने आप को ध्यान दें। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान दें, कैसे सब कुछ हो रहा है। आप मेहनत करें। देखो, आप अपने चाहे बिज़नेस में मेहनत हो, चाहे कहीं पे भी मेहनत हो, आप मेहनत ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत आपकी एक दिन आपको, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपकी एक न एक दिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पे करेगी। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, चाहे वो, और ये चीज़ सबके लिए है भाई। देखो सुनो, कुछ लोग होते हैं उसमें ना कुदरती नेचुरली उसमें एक स्किल होती है उनमें, कि कुछ किसी को कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है, किसी को राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, किसी को स्पोर्ट्स में वो कोई बहुत अच्छा है। सबके अपने अलग अलग टैलेंट होते हैं, सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें हमारी वो होती हैं जो हमें जिन पे हम वर्क करते हैं, या जिनको हम अच्छे से बहुत परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज़ें हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देती हैं। हमें अंदर से एक अपने आप को बहुत, अपने ऊपर एक बहुत अच्छा फ़ील कराती हैं कि देखो हम कितने ग्रेट हैं, हमारे ऊपर। हाँ, और जो फीलिंग्स हमें, मैं आपको सच वो सच्ची एक रियल डोपामिन जो रिलीज़ होता है ना आपका, वो तब रिलीज़ होता है जब आपको अपने इंटरेस्ट पे काम करते हो, आपको जिस चीज़ों में मज़ा आ रहा है आप वो काम करते हो। और आप अपने आप को, आपका इंटरेस्ट वो होता है जो आपको ग्रो करे। अब जब आप ऐसा काम करते हो जो आपको पता हो कि सही है, और उसमें आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, तो आपका एक रियल डोपामिन रिलीज़ होता है। वो जो मज़ा है, वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए जितने भी सारे बच्चे इसमें, उनके फादर अलग अलग ऑक्यूपेशन में हैं, या फिर जो भी वो मेहनत कर रहे हैं,
आप थोड़ा टाइम आपके पास ऐसा नहीं है कि हम में से किसी के पास फ्री टाइम नहीं है, हमें फ्री टाइम होता है लोगों के पास में, और कुछ लोग काम करते हैं तो काम के बाद उन्हें फ्री टाइम चाहिए होता है। तो उस फ्री टाइम में आप अपने जो आपका इंटरेस्ट है आप उस पे ज़रूर आप अपने कुछ काम करें या फिर कुछ उस पे ध्यान दें। क्योंकि जब आप उस पे ध्यान देंगे तो आपको एक अलग सी अंदर से मोटिवेशन फ़ील होगी, आपको एक अंदर से अलग सा कॉन्फिडेंस फ़ील होगा जो आपकी आपकी लाइफ़ को, चाहे आप किसी भी कुछ भी काम कर रहे हो, आपकी लाइफ़ को एक बहुत बेटर बनाएगा, बहुत अच्छी कंडीशन आपकी लाइफ़ की प्रोवाइड करेगा। तो भाई अभी की बात तो इतनी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है और मैं ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करके आपको बताऊंगा मैं